अगर आप अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी देते हैं तो एडवांस सैलरी की बुकिंग एंड उसकी अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस पे करते हैं तो एडवांस पे करने की जो एंट्री होती है वो आपको कैसे करनी है। ये सारा जो प्रोसीजर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं। एडवांस सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स लेजर क्रिएट करने होंगे। कौन कौन से लेजर क्रिएट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक न्यू विंडो आपको शो हो रही है। यहीं से हम सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो मैंने कुछ लेजर क्रिएट किए हुए हैं, वो सारे लेजर्स मैं आपको शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम ऑल्टर पे जाएंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे एंड यहाँ पे सैलरी का जो अकाउंट है मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है सैलरी का अकाउंट। अगर आप चाहें तो एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने एम्प्लॉय के नेम वाइज भी सैलरी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है शिव सैलरी अकाउंट। ये हमारे एम्प्लॉय हैं तो इनका सैलरी अकाउंट हमने क्रिएट किया है। जो अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो आप सैलरी पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे जो ग्रुप सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे सैलरी लोन का। जो आप लोन देने वाले हैं तो उसके लिए हम एक अलग से लेजर क्रिएट करते हैं सो दैट आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आपने कितना एम्प्लॉय को लोन दिया है। तो यहाँ देखिए शिव सैलरी लोन अकाउंट, इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर जो आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है लोन एंड एडवांसेस, इसके अंडर में करना है जो कि आपके करेंट असेट्स के अंडर में आएगा। इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे एंड में आपको लेजर क्रिएट करना है वो क्या करना है सैलरी पेबल का। तो यहाँ देखिए शिव सैलरी पेबल अकाउंट का मैंने लेजर क्रिएट किया है अंडर करेंट लायबिलिटीज के। तो इस टाइप से हमें जो बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट थी उन लेजर्स को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो आप एडवांस पे करते हैं उसकी एंट्री आप करेंगे। सपोज कीजिए आपने किसी भी डेट में अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया है। आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी भी डेट में आपसे एडवांस मांग सकता है। फर्स्ट को भी मांग सकता है, 10th को भी मांग सकता है, 15 को, 20 को, किसी भी मंथ के डेट में वो आपसे एडवांस मांग सकता है। तो सबसे पहले एडवांस जो एम्प्लॉय लेता है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है और हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप एडवांस दे रहे हैं यानी कि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम करेंगे सैलरी लोन अकाउंट। अब यहाँ से जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं एडवांस में वो अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। लेट सपोज आपने 10,000 एडवांस दिया है, यहाँ पे कैश के थ्रू दिया है, आपने बैंक के थ्रू दिया है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए हमने बैंक के थ्रू दिया है तो बैंक को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे एंड इस लेजर को हम कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे हमने जो सैलरी एडवांस में थी वो हमने एम्प्लॉय को दे दिया है। अब हम मंथ के एंड में क्या करते हैं सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करते हैं, यानी कि सैलरी बुक करते हैं। तो जब आप सैलरी बुक करते हैं तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है एंड यहाँ से राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सैलरी बुक कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे हम सैलरी बुक करेंगे।
तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए मंथ के एंड का, एंड यहाँ पे आपको करना है जो सैलरी, जितनी एम्प्लॉय की सैलरी है उतनी आपको बुक करनी है। सपोज कीजिए इस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो यहाँ पे हम 20,000 कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे 20,000। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर एम्प्लॉय मंथ के एंड में आपसे सैलरी डिडक्ट करवाता है, उन्होंने कहा है कि जब आप सैलरी बनाएंगे तो 1,000 आप जो मेरा एडवांस था उससे आप डिडक्ट कर लीजिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जो हमने सैलरी एडवांस पे किया था उसका अगर आपको देखना है इम्पैक्ट गो टू में, तो हम गो टू में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको लोन एंड एडवांसेस में 10,000 शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं जो आपने एम्प्लॉय को लोन दिया था। अब जो मंथ के एंड में जो हम सैलरी प्रोविजन की एंट्री पास करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सैलरी बुक कर लिया है, 20,000 हमने सैलरी बुक कर ली है। अब यहाँ सपोज कीजिए आपका एम्प्लॉय कहता है कि 2,000 एवरी मंथ आपको डिडक्ट करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हम सैलरी बुक करेंगे तो वहीं पे आपको जो एडवांस है वो एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लोन दिया था उस वाले लेजर को आपको केयरफुली से सेलेक्ट कर लेना है। हमने किया है शिव सैलरी लोन अकाउंट। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय जितना भी डिडक्शन करवाना चाहता है एवरी मंथ, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज कीजिए अगर एम्प्लॉय ने कहा है कि 2,000 एवरी मंथ डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे 2,000 आप क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो सैलरी पेबल है उसमें 18,000 आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से सिंपली आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जर्नल प्रोविजन एंट्री पास करेंगे आप सैलरी की, उसमें हम यहाँ पे जो सैलरी है एम्प्लॉय की पूरी कंप्लीट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे 20,000। एंड यहाँ पे देखिए शिव लोन अकाउंट, तो 2,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया है। एंड यहाँ पे शिव सैलरी पेबल अकाउंट में 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, हमने ये जो मंथ के एंड में हम सैलरी प्रोविजन की एंट्री पास कर लेते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगेन मैं आपको गो टू में चल के शो करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम करेंट असेट्स में जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे लोन अकाउंट पहले 10,000 शो हो रहा था, अब यहाँ पे 8,000 शो हो रहा है। इट मीन्स कि 2,000 एडजस्ट हो चुका है। एंड जो यहाँ पे सैलरी पेबल बन रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो सैलरी पेबल आप देखेंगे यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में आप जाएंगे तो जो शिव की देखिए यहाँ पे आपको शो हुआ सबसे एंड में शिव सैलरी पेबल अकाउंट। तो 18,000 अब हमें शिव को पे करना है। इनकी सैलरी थी 20,000, उसमें से 2,000 एडजस्ट हो गया है, 18,000 ही हमें सैलरी पे करनी है इस एम्प्लॉय की। तो हम क्या करेंगे, अब पेमेंट कर देंगे। जब मंथ के नेक्स्ट मंथ में जो आप प्रीवियस मंथ की सैलरी पे करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डेट में मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं या फिर मंथ के फर्स्ट डे पे करते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ डेबिट क्या करना है, डेबिट हम करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट। तो जो शिव की सैलरी पेबल अकाउंट थी, आप यहाँ चाहेंगे तो यहाँ देखिए करेंट बैलेंस में आपको 18,000 शो होगा। तो 18,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद बैंक से कर रहे हैं तो बैंक कर लीजिए क्रेडिट, कैश से कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए क्रेडिट। इस टाइप से जब आपके एम्प्लॉय एडवांस लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं एडवांस पेमेंट करेंगे। जो भी अमाउंट होगा वो आपको कैसे एंट्री करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में कैसे चेक करना है उस एंट्री को, कहाँ पे इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में, वो हमने देखा। देन उसके बाद मंथ के एंड में जो सैलरी जर्नल प्रोविजन एंट्री हम पास करेंगे वो हमने देखा। उसके बाद वहीं पे आपको क्या करना होता है, एडवांस को एडजस्ट करना होता है। जो उस एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है उसको एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो आपका सैलरी पेबल बनेगा, उस एम्प्लॉय की सैलरी पेबल आप नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जब भी सैलरी पे करते हैं तो उस टाइम आप उसकी सैलरी को रिलीज कर देंगे पेमेंट वाउचर के थ्रू। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको अगर आप एडवांस सैलरी दे रहे हैं तो उसके सारे स्ट्रक्चर को कैसे करना है टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टाफ वेलफेयर की अकाउंटिंग कैसे आपको मेंटेन करनी है टैली प्राइम में। जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होती हैं उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में
प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं, इन एक्सपेंसेस के अंडर में आप कौन कौन से एक्सपेंसेस को बुक करते हैं। जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस स्टाफ से रिलेटेड होते हैं, हम उसको बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर लेजर के अंडर में। जैसे कि सपोज कीजिए, जो आप डेली बेसिस पे टी कॉफ़ी लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, वो स्टाफ वेलफेयर के अंडर में इन सारे एक्सपेंसेस को हम बुक करते हैं। मान लीजिए आपके किसी स्टाफ का बर्थडे है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो सेलिब्रेशन का जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, उनको हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। छोटी मोटी पार्टीज़ होती हैं ऑफिसेस में, जैसे कि होली, दिवाली, न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करते हैं, और जो भी इन सेलिब्रेशन में खर्चे होते हैं, इन खर्चों को हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स आप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको भी हम बुक करते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंडर में। तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी एंट्री, उनकी बुकिंग हम करते हैं। एक हेड बनाते हैं स्टाफ वेलफेयर नाम से, एंड उस हेड में हम इन सारे एंट्रीज को बुक करते हैं। तो कैसे बुकिंग करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया कि स्टाफ वेलफेयर के अंडर में कौन कौन से एक्सपेंसेस आप बुक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि स्टाफ वेलफेयर के एक्सपेंसेस को आपको टैली प्राइम में कैसे बुक करना है। यहाँ मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। टैली प्राइम ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली से जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का लेजर है, वो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, देन आप लेजर पे जाएंगे, एंड यहाँ से हम स्टाफ वेलफेयर का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आप स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। उसके बाद अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप राइट हैंड साइड से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है वो आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हम नहीं करते हैं। अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो बेसिक लेजर था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस लेजर को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी बुकिंग करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, एंड इसकी बुकिंग हम जर्नल वाउचर में करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, एंड जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट करना है। देखिए जो खर्चे होते हैं वो आपके बिजनेस में डेबिट साइड में बुक किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है स्टाफ वेलफेयर, वो हम डेबिट साइड में बुक करेंगे। तो स्टाफ वेलफेयर का जो मैंने लेजर बनाया था उसको हम डेबिट करेंगे। सपोज कीजिए आप जो टी एंड कॉफ़ी स्नैक्स होता है उसका 5-6 डेज़ का अगर आप बिल एक साथ बुक कर रहे हैं, एक साथ एक्सपेंसेस को बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज कीजिए 1000 का आपका बिल, आपका 1000 का टी एंड कॉफ़ी का स्नैक्स का हो गया है। तो 1000 हम डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू आपने पे किया है, इसलिए हम कैश को यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि टी एंड कॉफ़ी के लिए है, जिस भी चीज़ के लिए आपने किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सो दैट आपको ईजी रहेगा कि जो स्टाफ वेलफेयर का ये 1000 रुपीज़ का आपने एक्सपेंसेस किया है, तो वो अब किस चीज़ के लिए किया है। तो टी एंड कॉफ़ी के लिए किया है, तो हम टी एंड कॉफ़ी करके इसको सेव कर लेंगे। इसी टाइप से अगर आप किसी एम्प्लॉय का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम वे से करना है। राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके यहाँ से आपको डेट चेंज कर लेना है, जिस भी डेट में आप इस एंट्री को बुक कर रहे हैं। उसके बाद हमें डेबिट क्या करना है, स्टाफ वेलफेयर का अकाउंट। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने 1500 एक्सपेंस किया किसी बर्थडे
एम्प्लॉय की बर्थडे को सेलिब्रेट किया है तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1500 कैश के थ्रू किया है, इसलिए हम यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे आप कर दीजिए कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है नरेशन में। बर्थडे सेलिब्रेशन जो भी एम्प्लॉय का है तो आप यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ नरेशन मैंने मेंशन कर दिया है बर्थडे सेलिब्रेशन आदित्य। इस टाइप से हमने बुकिंग कर लिया। टी एंड कॉफ़ी जो है स्नैक्स होते हैं डेली बेसिस के आपके, वो आप इस तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो इस टाइप से बुक कर सकते हैं। छोटे मोटे गिफ्ट्स अगर आप देते हैं अपने एम्प्लॉय को तो वो भी आप इसके अंडर में बुक कर सकते हैं। तो सेम वे रहेगा, जो स्टाफ एंड वेलफेयर है वो डेबिट होगा, अमाउंट डेबिट हो जाएगा, एंड कैश के थ्रू है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। पेटी कैश से कर रहे हैं तो आप पेटी कैश से कर सकते हैं, कैश के लेजर से कर रहे हैं तो आप कैश के लेजर से इसको पे कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस की बुकिंग की एंट्री पास करनी है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। अब यहाँ पे हमने एंट्री पास कर लिया है। अब जो हमने एंट्री किया है, अगर उस एंट्री को आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में कि वो एंट्री आपको कहाँ पे शो होगी, तो आप गो टू में जाइए एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, आप यहाँ देखिए 2500 आपको शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। जो ब्रेकअप है आपको यहाँ पे शो होगा। डेट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस डेट में आपने कितना कितना एक्सपेंसेस किया है। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस की बुकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।